अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक का बटन दबाओ। आपको अल्लाह का वास्ता है, ठीक है। अल्लाह करे जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे और चैनल को लाइक करे, अल्लाह ताला उसकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। तो लोन दे सोने सोने सूट मिलन और तो ढेर ढेर खुशियाँ मिलन। ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैंने फ्रिज खोली तो देखा तो सालन ही नहीं था। रात को मस्टर्ड चावल बने हुए और मस्टर्ड चावल ख़त्म हो गए और मेरे हस्बैंड जो से वो नाश्ते में सालन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मैंने फिर ये देखा क्या बना हुआ, आलू पड़े हुए थे, एक शिमला मिर्च मैंने निकाली, मैंने कहा चलो टेस्ट बन जाएगा तो मैं बना लेती हूँ इधर थोड़ा सा सालन और इधर मैं बना रही हूँ। आप देखते जाएं रेसिपी, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, एक तो अपने बच्चों की परवाह करनी पैंदी है, दूसरे सास के बच्चे की परवाह करनी पैंदी है। तो सास के बच्चा अगर नाश्ता ना करके जाता तो यकीन माने कि मैं सारा दिन, यानी कि उनकी सास की जो बच्ची है, टेंशन ले लेके मैंने फोत होने वाला हो जाना था कि वो नाश्ता नहीं करके गए तो अब पता नहीं क्या होगा। उनके सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है, उनकी आदत है इन टाइम खाना खाने की, और मैं टेंशन ले लेके बुरा हाल हो जाना था। इसलिए मैं इधर कुकिंग कर रही हूँ सास के बच्चे के लिए, ताकि वो नाश्ता करके जाएं। और इधर हनी का हो रहा है जी पैक। टिफ़िन इतने अच्छे उसके सारे हैं, वो कहते हैं जी आप बच्चों को ना घर का खाना दिया करें लंच में। और देखिए 7:15 हो गए और मैंने जी सालन भी बना लिया और मैं रोटी बनाऊंगी, 7:30 तक सब ने निकलना है। और घर वाले कहते हैं कि सभी हमें 5 मिनट पहले उठाया करो ना, पता नहीं कैसे मुझे तो 15 मिनट पहले चक्कर ही आते रहते हैं। मैं तो बेड से उठूँ तो 15 मिनट यकीन माने मैं मशी मगरिब सज्जे खब्बे वजती हूँ तो फिर ज़रा मुझे होश आती है। फिर मैं सर्दियों में तो वज़ू करते हुए ओ हो, तो अब गर्मियों में है सुकून है, सुबह सुबह की ठंडी हवा, छत पे लो, अल्लाह ताला का नाम लो। इधर मैं बना रही हूँ जी पराठे। पराठे से मुझे बात याद आ रही थी कि हमारी अम्मी ने ना हमेशा सुबह नाश्ते में ना हमें पराठा देना। कभी भी उस ज़माने में ब्रेड शेड ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी होती, और माँ ने अपने हाथों से खूबसूरत देसी घी के पराठे देना। सर्दियों में गर्मियों में ये डालडा घी वाला पराठा अम्मी ने देना। सारा दिन हमारा गुजर जाना, बल्कि जो बच्चा हुआ होना हमने स्कूल से आना वही ढूंढना कि मेरा वाला पराठा कौन सा, निशानियाँ लगा के जाते थे। और अक्सर हमारी छोटी बहन हमारा खा जाती थी और कहती थी कोई भी निशानी नहीं थी लगी हुई। अच्छा, किस किस को बचपन याद आ जाता। फिर मैं उठी, नाश्ता बनाया और ना मेरे हस्बैंड जब बाहर थे तो वो अक्सर यही कहा करते थे कि आप लोग पराठे का, जब भी वो लोग मैं देखता हूँ और मुझे ना आता है कि मैं क्यों नहीं ऐसे नाश्ता करता। तो अब मुझे ये होता है, एक तो मैं नाश्ता करवा के भेजूँ और दूसरा ये है कि वो पराठे का नाश्ता करके जाएँ। 8 बजे निकल जाना होता है, फिर बस ऐसे शिफ्टें जाती जाती 9 बज जाते हैं। और इधर आइए जी स्ट्रॉबेरी, मैं लाडली को कह रही हूँ देखो मेरे पास स्ट्रॉबेरी का लॉलीपॉप भी है, उसके साथ डंडी थी बस थी। लाडली ने तो मैं कहती हूँ कि कहा वाह भाई वाह, बाजी के पास तो स्ट्रॉबेरी वाला लॉलीपॉप भी है। बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते जी, उल्ट पटांग चीज़ें खाते हैं। और इधर मैं इसको लॉलीपॉप जो सैंडविच है, लॉलीपॉप है ना स्ट्रॉबेरी का, वो बना के दे रही हूँ। अब मैंने वो खा ली और उसकी डंडी फंसाऊंगी इसके अंदर। भाई क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव सीधी जी गाले चुगलियाँ जी नहीं टाइम गुजार दी मैं, सीखन दे विच टाइम गुजारनी है, ठीक है। तो ये देखें जी बच्ची को लॉलीपॉप बना दिया, बच्ची करती है जी इंजॉय। स्ट्रॉबेरी का ना हम शेक भी पीते हैं और जिसका जूस भी बनाते हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और टैंक डालें, यकीन माने इतने मज़े का टेस्टी आप लोगों को ना जूस मिल जाएगा। और ये देखें मेरी बच्ची ने ना ये एयरपोर्ट पकड़े, मुझे इतना दुख लग रहा है इधर देख के। मैं सोच रही हूँ अब मैं पता नहीं अब ज़िंदा भी होंगे कि नहीं, इसने कहाँ इनको फेंक दिया होगा। और इस बच्ची ने माना भी नहीं है। ये सबूत तो मेरे पास आ गए हैं, मैं अब ढूंढूंगी और दुआ मांगे, जितमाई दुआ मांगे या अल्लाह ये बच गए हो। हाँ, इधर मैं बन गया जी टैंक डाल के ये इसका शेक और सॉरी जूस, इतना मज़े का ना, बहुत ही टेस्टी। और इधर भाभी पी रही थी, मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि लो जी फड़ेगे सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हम लोग ना अपनी माँओं जैसे नहीं है। हमारी माँ इतनी मेहनत करती थी, इतनी मेहनत हम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लेकिन हम वैसे नहीं है। हम बच्चों को रेडीमेड खाने, बस बाज़ार से कोई चीज़ खा लेना तो अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। और इधर अगर आपको कपड़े पहनने का शौक़ है तो मेरी बहनों लोने, अगर आपका दिल करता है ना सोने सोने कलर्स की लोन हो, आप सोने सोने कपड़े पहने और इतनी इतनी डिज़ाइनिंग करवाएं इतने इतने पैसों की और पहन के खूबसूरत डिसेंट सा नज़र आए, तो उसके लिए आपको बाद में अच्छी तरह हाथों से वॉश भी करना पड़ता है। और बस जी वो ज़माना आ गया जब आप टप लेके बैठ जाओ, हफ्ते के आपने 10 सूटों को ना वॉश करना है। सर्दियों में तो 2-3 दिन गुजर जाते थे, अब गर्मियों में आपने डेली आपने वॉश करना है। तो ये शाम का टाइम है,
मशीन लगाई हुई थी, हाथों से वॉश करने वाले थे कपड़े भाभी के और मेरे। हम लोग जहाँ इतने महंगे आपने सायात जे डार तो ये फ़लाँ डार तो फ़लाँ डार सब के आपने कपड़े पहने हैं, शौक़ रखते हैं तो फिर आपने हाथों से मल के भी उसको रखना है। इस वाइट कपड़ों को हम गाय सोप से लगा के 15 मिनट रख देते हैं, फिर इसको फांडा लगा देते हैं मशीन में। कपड़े धो के नीचे आए हैं तो जो किचन में हमारे बांडे ही बांडे पड़े हुए हैं, रज रज के बांडे पड़े हुए हैं। तो बांडे धोने के बाद मैं इधर अपनी सी कैलस के साथ एक लेने लगी हूँ मेडिसन। थकावट हुई थी, ये है जी हाइब्रिड फोलिक। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जो थकावट फील करते हैं या जो कहते हैं हमारा ब्लड नहीं बनता या जो एज समझे कि आ जाते हैं 16 से ऊपर। मसली एक एज नहीं जी दसनी, तो कसम चुका लो तुसी मैं नहीं जी दसनी। तो ये आप हाइब्रिड फोलिक लिए, वैसे भी गर्ल्स के लिए बड़ी अच्छी है। आप स्पेशल डे में भी इसको यूज़ कर ले बेशक आप महीने में। तो या आप अगर इसको मेरी तरह अगर गर्म लगती है आपको तो फिर आप इसको किसी ठंडी चीज़ के साथ इस्तेमाल करें। और हफ्ते में ना मैं 2 से 3 दफ़ा ले लेती हूँ। जब भी कोई गेस्ट ने आना हो या अपने काम करना हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, आप एक्टिव हो जाएंगे, आप भाग भाग के काम करेंगे। जो घर वाले कहते हैं ना तुम काम नहीं कर दी बस जी, फिर तुसी को उन्होंने दसो कि मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ। इससे आपको ना ताकत मिलती है। कौन आया? अच्छा जी व्यूवर्स, इधर एक कमेंट आया हुआ था, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि आपकी बातों से ना मोटिवेशन मिलती है और आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। आपके लिए 1 मिनट के लिए खामोशी। अच्छा जी, ये खामोशी किस लिए की है कि मैं कहती हूँ कि ये मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं डालूँ ये वीडियो, लेकिन मैंने कहा फिर डालना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में ये है कि कई लोग ना मेरी बातों से ना इरिटेट होते हैं, बल्कि स्माइल भी पास करते हैं कि मैं बोल रही हूँ और उनको सुनना पड़ रहा है। बल्कि कहते हैं कि मैंने खुद सुना हुआ है कि इसको ना ज़रा थोड़ा सा छेड़ो और ये बस स्टार्ट हो जाएगी, चुप करके सुन लो। मैंने अपने कानों से सुना हुआ ना। तो मैंने ये किसी से बात की या मेरा अपने जहन का खाना है कि आज जिसकी जितनी जितनी सोच होगी ना वो उतना उतना ही सुनेगा भी और उतना उतना ही सोचेगा। अगर आपको मेरी बातों से कोई मोटिवेशन मिली या आपने मेरी बातें सुन के कोई अच्छा काम किया तो आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रब आपको खुश रखे। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये एक सोशल मीडिया है। कुछ लोग ऐसा होता है कि आपको अपने जैसे अपनी सोच जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो आप लोग माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि फटाफट 100 मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं या देखने वाले हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और आप लोगों की वजह से चाहे छोटी सी अमाउंट मुझे एज अ गिफ्ट मिलती है। तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। एक दिन मेरी ये फैमिली बड़ी भी हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारूंगी, मेहनत करती रहूँगी। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी कामयाबी भी मिलेगी और जो भी मिला है आप लोगों की मेहनत, मेरी मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत से मिला है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का व्लॉग था इतना। सदा खुश रहो, हੱਸਦੇ रहो तो वसदे रहो अपने घरां दे विच और अपने खर्चे दे विच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।